पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका 551 नंबर का श्लोक हो गया। इसमें बताया जा रहा है कि जो ज्ञानी के शरीर में जो प्राण आदि का चलन है वह प्रारब्ध के अधीन है। प्रारब्ध के अधीन। अब वैसे तो सभी के प्राण का चलन तो प्रारब्ध के अधीन ही है, किंतु मुख्य बात यह है कि ज्ञानी में शरीर आदि में अभिमान नहीं है। और अज्ञानी का शरीर में अभिमान रहता है कि मैं यही हूँ, अपने विशिष्ट स्वरूप को ही सब कुछ मानते हैं अज्ञान दशा में। इसलिए वो पूरी तरह से दैवाधीन। अब यहाँ तो अज्ञानी में अभिमान भी रहता है, इसलिए कोई सोचेगा मैं जो है खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, तो इसलिए वो थोड़ा सा अंतर आया। यहाँ अभिमान रहता है, अभिमान की अपेक्षा रहती है। ज्ञानी में अभिमान नहीं रहता है, दैवाधीन ही होता है। उदाहरण दिए, स्रोतसा नियते दारु यथा निम्नोन्नत स्थलम। स्रोत जल प्रवाह के द्वारा, नदी आदि का जो जल प्रवाह है उसके द्वारा लकड़ी कभी नीचे स्थान पे कभी ऊपर स्थान पे दैवेन नियते, जैसे वहाँ स्रोतसा नियते, इसी प्रकार यहाँ ज्ञानी का देहो दैवेन नियते यथा कालोपभुक्तिषु। यथा काल जो प्राप्त भोगों में दैव यानी प्रारब्ध के आधार पे ज्ञानी का शरीर जो है ले जाया जाता है। ये बताए। अभी 551 हो चुका है, 552 नंबर श्लोक हम लोग देखेंगे। अब यहाँ ये बताएंगे कि भाई देह का त्याग दिया, देह में अभिमान है ही नहीं, तो कर्म कैसे करेंगे ज्ञानी? आप कहते हो कि कर्म करते हैं, सभी प्रकार के कर्म हो जाता है उनसे। जैसे कोई गोदान कर दिया तो गाय के दूध पीने की इच्छा नहीं रखता उसको, क्योंकि उस गाय को दान कर दे, उस गाय का दूध पीने की इच्छा नहीं रखेगा। अच्छा 1 मिनट थोड़ा सा। इसी प्रकार तो देह को त्याग, देह में अभिमान नहीं, तो कर्म कैसे होगा? यहाँ बताया कि अज्ञानी की दृष्टि से कर्म आदि हो रहा है, उसके लिए फिर अविद्यालेश आदि मान करके, अविद्यालेश बना हुआ है इसलिए प्रारब्ध कर्म से शरीर आदि चलता है। इस बात को 552 नंबर वाले श्लोक में दिखा रहे हैं। श्लोक नंबर 552। प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासनाभिः संसारिवच्चरति भुक्तिषु मुक्तदेहः सिद्ध स्वयं वसति साक्षी वदत्र तूष्णीं। चक्रस्य मूलमिव कल्प विकल्प शून्यः प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासना भी। प्रारब्ध कर्म के द्वारा, क्योंकि ज्ञानी का जो है अब ज्ञान हो गया, अज्ञान तो नष्ट हो गया, तो भी अज्ञान वो उसका सब व्यवहार दिखता है। भेद आदि जो है व्यवहार, भेद आदि जो लोक दृष्टि से, नहीं तो जब अज्ञान ही नहीं है, संसार ही पूरा नहीं है, तो फिर कैसे व्यवहार हो? ऊंची नीची भूमि और जो है शिष्य और ये सब जो व्यवहार, शिष्य के प्रति जो व्यवहार करते हैं, उपदेश आदि व्यवहार,
किसी को जो है सन्मार्ग दिखाना, ये सब जो व्यवहार है कैसे होता है? तो अज्ञानी को समझाने के लिए सब कल्पना जो है, और ये बात यहाँ विवेक चूड़ामणि में भी अभी पूर्व में आ चुका है, अज्ञानी को समझाने के लिए वो अविद्यालेश की कल्पना की गई है। ज्ञानी में तो कोई कुछ जो है वो है नहीं, ज्ञानी में ऐसा कोई है नहीं, लेकिन वो पूर्व के संस्कार से हो जाता है। लेकिन ये है ज्ञानी, अब उसमें कुछ अभिमान नहीं रहने से उसके लिए दृष्टि से प्रारब्ध नहीं है। ये श्लोक नंबर 459 श्लोक जो आया था, हाँ वो जो है उसी को वहाँ पे आया था, उसी के आसपास सब ये सब बातें विचार की गई थी। तो इसलिए अज्ञानी को समझाने के लिए अविद्यालेश की कल्पना करते हैं। अविद्यालेश से फिर प्रारब्ध कर्म चलते रहेगा जब तक छूटा हुआ बाण के समान है। इसलिए प्रारब्ध के कर्म से परिकल्पित जो वासनाएं हैं, भोग संस्कार है, उन भोग संस्कारों से पूर्व में भोग अनुभव किए हैं, विषयों का अनुभव किए हैं, तो उन संस्कारों के आधार पर ही संसारी व चरति भुक्तिषु मुक्त देह। मुक्त देह मतलब देह तो है लेकिन उसमें अभिमान नहीं है, तो अभिमान से रहित, देहाभिमान से रहित वह ज्ञानी पुरुष संसारी के समान, यानी संसारी जीवों के समान ही भुक्तिषु चरति, भोगों में विचरण करते हैं संसारी के समान। वहाँ भी उनका भी, उनमें भी वो सब व्यवहार दिखता है। तो जो भिक्षाटन आदि और अन्य प्रकार के उपदेश आदि पूर्व काल में जिस प्रकार के थे, वह गृहस्थ ज्ञानी है तो गृहस्थ वाले कर्म करेंगे उसी पूर्व के संस्कार से ही। ऐसा नहीं कि जो है पूर्व में दूसरा करे तो ज्ञान होते दूसरा करने लगा। अरे भाई दूसरा कैसे करेंगे? दूसरा करने में तो विशेष चेष्टा पड़ेगी। कोई आदमी कुछ और कर्म कर रहा है, उसको नया कुछ कर्म करना पड़े तो उसके लिए विशेष चेष्टा करनी पड़ती है। अब ज्ञान से सब बाधित हो गया, कैसे नए कर्म करेंगे? तो पूर्व में जैसा करते रहे हैं उन्हीं कर्मों को संस्कारों के आधार पे वो कर लेते हैं, किंतु देहादि में अभिमान नहीं रहता उनका। तो सिद्ध स्वयं वसति साक्षीवद अत्र तूष्णीम, तो सिद्ध जो पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, स्वयं साक्षी के समान, जैसे साक्षी केवल देखते ही रहता है, साक्षी में कोई विकार नहीं आता। इसलिए तूष्णीम यानी मन से संकल्प भी नहीं करते, बिना संकल्प के ही। ईश्वर की प्रेरणा से कुछ संकल्प आ गया तो लोक संग्रह आदि उनसे हो जाता है। जैसे मुझे याद आ रहा है कि ओमकारेश्वर के महाराज जी जो है आखिरी समय में, 2008 की बात है, वो ओमकारेश्वर में ही 2008 में ही वो चातुर्मास चल रहा है। एक महीना जो है बीत गया, एक महीना बीत गया, श्रावण बीत गया है। उसी समय महाराज जी की ईश्वर प्रेरणा से मतलब ऐसा स्वप्न आया, स्वप्न में आया कि शिव जी जो है काशी में शिव जी बुला रहे हैं। स्वप्न ऐसा है कि शिव जी काशी से वो बुला रहे हैं, स्वप्न ऐसा उन्होंने देखा। तो उन्होंने कहा भाई मुझे काशी ले चलो। तो देखिए चातुर्मास में सन्यासी खंडन नहीं करते, एक जगह रुक करके 2 महीने कहीं बाहर आना जाना नहीं करते, और जीवन पर्यंत उन्होंने उस क्रम का निर्वाह किया था। तो भी देखिए ईश्वर की प्रेरणा से वो श्रावण 1 महीना ही वहाँ रह करके फिर वो उनके अंदर ये संकल्प, मतलब उन्होंने स्वप्न में देखा कि वो बुला रहे हैं, प्रेरणा नहीं में स्वप्न में देखा था कि बुला रहे शिव जी, तो बता दिए। फिर वो जल्दी जल्दी में वहाँ व्यवस्था हुई तो फिर वो गए काशी में। काशी में ही शरीर छूटा फिर 1 महीने बाद, फिर चातुर्मास पूरा होने के बाद। तो मतलब यह है कि ईश्वर की प्रेरणा से ज्ञानी अपना उसका संकल्प नहीं, ईश्वर की प्रेरणा से जो है वो सब संकल्प आदि हो जाता है। तो यही इसीलिए यहाँ देख ले तूष्णीम का यही तात्पर्य है, शांत, यानी मन से संकल्प भी नहीं। चक्र से मूलम इव कल्प विकल्प शून्य, जैसे चक्र का मूल, घट बनाने के लिए जो चक्र घुमाते हैं, तो चक्र तो घूमते रहता है किंतु उसका जो मूल है, जो स्टैंड उसका है, आज जिस आधार पे चक्र टिका हुआ है वह बिल्कुल स्थिर रहता है। इसी प्रकार कल्प विकल्प शून्य है, संकल्प विकल्प से रहित होकर के ज्ञानी
स्वयं जो साक्षी के समान शरीर में निवास करते हैं, इसलिए कोई जो है कहीं तादाद में आदि उनका नहीं रहता। ये बात यहाँ दिखा दी है। तो साक्षीवद जो बताए साक्षी के समान रहते, तो साक्षी के समान का क्या मतलब है, थोड़ा और स्पष्ट करिए। साक्षीवद आधे अगला श्लोक जो 553 नंबर श्लोक है, पूर्वार्ध के साथ तो साक्षीवद की, पूर्वार्ध के द्वारा साक्षीवद की व्याख्या होगी और उत्तरार्ध के द्वारा उन्मत्तवत। उन्मत्तवत अभी आया था, कहाँ आया था कि हाँ उन्मत्तवत आया था, कल वाले पाठ में आया था। महाराज जी, हाँ जी बोलिए। चक्र मूलन में मतलब चक्र तरह समझा नहीं। देखो कुम्हार जो घट बनाता है ना, हाँ, कुम्हार घट बना, वो चक्र एक रहता है, उसको घुमा देता है, चक्र को घुमा देता है। तो चक्र तो घूमता है, नीचे जो जिस स्टैंड पे वो स्थिर है चक्र, वो मूल, वो नहीं घूमता है, वो थोड़ी घूमता है, उसके ऊपर स्थिर है। जैसे ऐसे ऐसे है, ऐसे इस तरह से इसके ऊपर चक्र ऐसे घूमेगा। अब ये जो स्टैंड है नीचे वाला वो स्थिर रहता है, ठीक है। कुम्हार वाला कोई देखो, कुम्हार वाला आपको तो देख लीजिए, वो उसका चक्र कैसा रहता है, नीचे का स्टैंड थोड़ी घूमते रहेगा, चक्र घूमता है कि मालूम पड़ा? नहीं मालूम पड़ रहा है। तो मतलब चक्र का मूल जैसे घूमता नहीं है, इसी प्रकार साक्षी के समान एकदम जो है कोई कल्प विकल्प से शून्य, संकल्प विकल्प से शून्य होकर के सिद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष शरीर में निवास करते हैं। ये हो गया। अगला श्लोक भी देख लीजिए, श्लोक नंबर, तो यहाँ अगले श्लोक में साक्षीवद, पूर्वार्ध के द्वारा साक्षीवद की व्याख्या होगी और उत्तरार्ध के द्वारा उन्मत्तवद। उन्मत्तवद पूर्व में आ चुका है, कल वाले पाठ में आया था, एक जगह उन्मत्तवद आया है उदाहरण, उन्मत्त के समान उनका आचरण रहता है। ये श्लोक नंबर 541 में आया था। अब उसकी देखिए व्याख्या है अगले श्लोक में 553। नैवेन्द्रियाणि विषयेषु नियुक्तयेष नैवापयुक्त उपदर्शन लक्षणस्थः नैव क्रियाफलमपि सद अपेक्षते सः स्वानंद सांद्र रसपान सुमत्त चित्तः नैवेन्द्रियाणि विषयेषु नियुक्तयेष। देखिए साक्षीवद की बात बता रहे कि ये जो ज्ञानी पुरुष है अपनी इंद्रियों को विषयों में नहीं लगाते, विषयों में प्रवृत्त नहीं कराते कि मुझे इस विषय का ज्ञान हो, मैं ये देख लूँ, वो सुन लूँ। जैसे साधारण व्यक्ति सोचता है इसको देख लूँ, इसको सुन लूँ, इसका इस स्पर्श का अनुभव कर लूँ, इस गंध को सूंघूँ, रूप रस गंध शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों विषयों, नए नए विषयों का अनुभव करने के लिए इंद्रियों को लगाता है अज्ञानी पुरुष। लेकिन यह जो ज्ञानी है इंद्रियों को विषयों में प्रवृत्त नहीं कराते। एष नैवापयुक्त उपदर्शन लक्षणस्थ, नैवापयुक्त, और न तो कहीं से निवृत्त कराते हैं कि हटा ले। साधारण व्यक्ति सोचे कि यहाँ से ये तो ठीक नहीं है, हटा लो, तो कभी हटा भी न तो प्रवृत्त कराते हैं न ही निवृत्त कराते हैं। क्यों? क्योंकि उपदर्शन लक्षणस्थ, उपदर्शन के लक्षण, उपदर्शन लक्षण में स्थित है। हाँ, उपदर्शन, उपदर्शन मतलब साक्षित्व, साक्षित्व का जो लक्षण है तो वह यानी निर्विकारत्वेन स्थित, साक्षी जैसे निर्विकार होता है उस निर्विकार रूप से स्थित है। उपदर्शन, उपदर्शन यानी साक्षित्वम, तो साक्षित्वम लक्षणम यस्य, साक्षित्व लक्षण वाले मतलब निर्विकार है, तो निर्विकारत्वेन स्थित है। भले शरीर इंद्रिय आदि की प्रवृत्ति हो जाए, अब आँख के सामने कोई रूप होगा तो दिखाई पड़ेगा, लेकिन प्रवृत्ति निवृत्ति होने पर भी निर्विकार रूप से स्थित है।
अथवा उपदर्शन लक्षणस्था का दूसरा अर्थ है उपलक्षण है, जैसे काक आदि। कोई गृह है, घर के ऊपर कौआ बैठा हुआ है, तो बोल देते देखो वो देवदत्त का, वो कौए वाले देवदत्त का घर है, तो उपलक्षण हो गया काक आदि। वह तटस्थ होते हैं, यानी गृह से उनका वास्तव में संबंध नहीं होता, काक उड़ जाने पर भी गृह रहता है। तो उपदर्शन के द्वारा लक्षित हो रहा है तटस्थता, तो तटस्थता जिसका लक्षण है, उपदर्शन काक आदि उनका जो लक्षण है तटस्थता, वो तटस्थ भाव में जो स्थित है, निर्विकार रूप से स्थित है, ऐसा जो ज्ञानी पुरुष न तो इंद्रियों को विषयों में लगाते हैं और न ही इंद्रियों से विषयों को हटाते हैं। ये साक्षीवद का विवरण हो गया। और उन्मत्तवद का देखिए, नैवा क्रिया फलम अपि सद अपेक्षते सह, वह ज्ञानी पुरुष क्रिया के फल को, कर्मों के फल, सुख दुख को थोड़ी भी अपेक्षा नहीं करते। थोड़ा सा भी सुख दुख ये मिल जाए, थोड़ा सा इधर से मिल जाए, उधर से मिल जाए, ऐसा नहीं। स्वानंद सांद्र रसपान सुमत्त चित्त, स्वरूपानंद रूपी जो सांद्र रस है, सघन रस, आनंद घन, हाँ, क्योंकि इस परमात्मा रूपी आनंद की छोटी सी मात्रा को जीव विषयों में खोज रहा है, इसलिए बहुत स्वानंद घन सांद्र रस जो है उसके पान से सुमत्त चित्त, उसके पान से उसका चित्त जो है सुमत्त हो गया, अच्छी तरह से मत्त हो गया है, इसलिए अन्य क्रिया फल की कुछ भी अपेक्षा नहीं करते। जैसे कोई शराबी हो, शराब पान करके एकदम कहीं भी लेट जाता है, तो एक उदाहरण है। इसी प्रकार ये तो स्वानंद स्वरूपानंद रूपी सघन रस के पान से इनका चित्त जो है मत्त हो गया है, इसलिए क्रिया फल, थोड़ी सी भी क्रिया के फल, सुख दुख आदि, विषयों के सुख दुख आदि की अपेक्षा नहीं करती। तो इस तरह से बताए। और भी ब्रह्मविद उत्तम आया था, उस पद की व्याख्या यहाँ पे अगले श्लोक में देखिए। लक्ष्य लक्ष्य गतिं त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत केवल आत्मना शिव एव स्वयं साक्षात् दयं ब्रह्मविदुत्तमः। लक्ष्य लक्ष्य गतिम त्यक्त्वा, लक्ष्य लक्ष्य यानी जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा लक्षित होता है। लक्ष्यते थी, लक्ष्य यानी स्थूल शरीर ले लीजिए, और न लक्ष्यते प्रत्यक्ष आदि प्रमाण इति अलक्षम सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर जो है इंद्रिय आदि जैसे है, इनका तो अनुमान होता है, प्रत्यक्ष तो दिखाई नहीं पड़ती। तो लक्ष्य से ले लीजिए स्थूल शरीर, अलक्ष्य से ले लीजिए सूक्ष्म शरीर। इन दोनों की गति मतलब प्रवृत्ति को छोड़ करके, क्योंकि शरीर आदि में कोई अभिमान ही नहीं है, जो कि यस्तिष्ठित केवल आत्मना, केवल विशुद्ध आत्म रूप से संकल्प से रहित होकर के जो स्थित हो गए, वही ऐसा जो ब्रह्मविद उत्तम है, शिव एव स्वयं साक्षात, वह ज्ञानियों में श्रेष्ठ वह पुरुष, वह तो साक्षात शिवजी ही है ना। जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ स्थूल सूक्ष्म शरीर की प्रवृत्ति को छोड़ करके केवल निर्विशेष रूप से संकल्प सभी छोड़ करके स्थित हो गए, शिव रूप हो गए। ये लक्ष्य लक्ष्य गति का एक अर्थ बताया। दूसरा अर्थ है लक्ष्य से ले लीजिए शुद्ध, तत्वमसीवादी तत्पद का लक्ष्य, त्वम पद का लक्ष्य, लक्ष्य से तो शुद्ध को लेते हैं। अलक्ष्य यानी वाच्य, जो लक्ष्य नहीं है, विशिष्ट है, वाच्य। तो शुद्ध विषयक गति यानी गति का अर्थ लेना चित्तवृत्ति, शुद्ध विषयक चित्तवृत्ति अथवा ईश्वर आदि विषयक चित्तवृत्ति, दोनों को छोड़ करके, क्योंकि ज्ञान होने के बाद दोबारा थोड़ी ज्ञान की आवश्यकता होती, एक बार ही ज्ञान हो गया बस अज्ञान मिट गया। इसलिए लक्ष्य शुद्ध विषयक चित्तवृत्ति और अलक्ष्य अशुद्ध विशिष्ट विषयक चित्तवृत्ति, दोनों को छोड़ करके जो केवल आत्म रूप से ही स्थित हो गए, ऐसा ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरुष स्वयं शिव रूप ही है। इसमें कोई जो है
संशय नहीं करना। अगला श्लोक देख लीजिए। जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः उपाधिनाशात् ब्रह्मैव सद्ब्रह्माप्येति निर्द्वयम्। अब ज्ञानी का किसी भी शरीर से संबंध नहीं है तो भी जीवन व लोक दृष्टि से जीवित है, प्राण धारण किए हुए है। अन्य लोग कहेंगे देखो महाराज जी 100 साल के हो गए, 95 साल, 80 साल, तो लोक दृष्टि से जीवित रहते हुए ही मतलब प्राण धारण करते हुए ही सदा मुक्त है, लेकिन वास्तव में वह सदा मुक्त है। कुछ कर्म करते हुए भी, कुछ कर्म करते हुए दिखने पर भी कृतार्थ हो, वह कृतार्थ है, सभी प्रयोजनों का संपादन कर लिया है, अब कोई प्रयोजन संपादन करना बाकी नहीं। ऐसे जो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मवेत्ती ब्रह्मवित् है ना, उनमें जो श्रेष्ठ है, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, बड़ी दृढ़ निष्ठा वाले जो ज्ञानी पुरुष हैं, वे ज्ञानी पुरुष उपाधि नासात, उपाधि यानी जो 5 कोश ही उपाधि है, इस 5 कोश रूपी उपाधि के नाश से ब्रह्मैव सत्, पहले भी ब्रह्म ही थे, उपाधि के नाश से ही पहले भी ब्रह्म होते हुए अब्रह्मत्व की भ्रांति थी। ब्रह्माप्येति, ब्रह्म होते हुए ही ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। निर्द्वयम, द्वैत के संबंध से रहित ऐसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति कर लेते, इसलिए विमुक्तस्य विमुच्यते, कठोपनिषद में जो कह दिया। विमुक्त कौन होता है? बोले जो पहले से ही विमुक्त है। बोले पहले से विमुक्त है, विमुक्त कैसे होगा? तो भाई देखिए, वो विमुक्त पहले भी था लेकिन उसे बंधन की भ्रांति थी। जैसे जिसका घर परिवार आदि में तादात्म्य है तो उसको लगता है कि भाई बंधा हुआ हूं, मुझे तो इतनी जिम्मेदारी है, लेकिन पता चला कोई घटना हो गई, घर भी छूट गया, परिवार भी छूट गया। तो अगर पहले से वास्तव में बंधा होता तो कैसे छूट जाता? लेकिन ये मन का जो बंधन है ना, वो हट गया। थोड़े समय बाद वो नए वातावरण में घुल मिल जाता है। इस तरह से ये बंधन की भ्रांति ही रहती है। ये तो सभी जो है हम लोग तो अनुभव किए हुए हैं, हम लोग तो सभी वो कर चुके, अनुभव कर चुके। घर में भी रह लिए और छोड़ दिए तो घर संन्यास आश्रम में आ गए। तो अब वो वहाँ जब घर में था कोई व्यक्ति तो ऐसा लगता था कि घर से जुड़ा हुआ है, और वास्तव में वहाँ जुड़ाव था ही नहीं। जुड़ाव होता, अगर संबंध वास्तविक होता तो कैसे छोड़ देते? तो इसलिए विमुक्त पुरुष ही विमुक्त होता है, पहले भी बंधन की भ्रांति है। इसलिए कोई नया ऐसा नहीं समझता कि नई मुक्ति उत्पन्न हो गई। अरे नई मुक्ति उत्पन्न होगी तब तो वो नष्ट भी हो जाएगी। इसलिए ब्रह्म होते हुए ही अद्वितीय ब्रह्म भाव की प्राप्ति कर लेते हैं। जैसे इसमें अब उदाहरण दे रहे, जिसको न समझ में आया हो तो उदाहरण दे रहे अगले श्लोक से। अगले श्लोक में शैलूषो वेश सद्भावा भावयोश्च यथा पुमान् तथैव ब्रह्मविच्छ्रेष्ठः सदा ब्रह्मैव नापरः। शैलूषो वेश सद्भावा भावयोश्च। शैलूष यानी नट, नट यानी जो कलाकार आजकल हीरो हीरोइन जो ये सब है, ऐसे ही पहले शैलूष नट होते थे, वो नाटक में काम करते हैं। तो क्या है शैलूष? राजा का रोल करना है तो राजा का वेश धारण करके तलवार लेके भाजने लग गया।
और कहीं स्त्री का रोल करने लग गया, पुरुष स्त्री बन के नाचने लगा, गाने लगा, है ना। और कभी जो है बूढ़े का रोल करने लगे, कहीं अलग अलग, जैसा नाटक में जो पार्ट होता है उसके अनुसार उसे खेलना पड़ेगा। स्त्री बन गया, पुरुष बन गया, बूढ़ा बन गए, बुढ़िया बन गए, कभी रावण बन गए, कभी राम बन गए। इस तरह से नाना प्रकार के वो रोल करते हैं। तो वेश के सद्भाव हो, जिस समय वह स्त्री का वेश पहना हुआ है अथवा रावण का वेश पहने हुए है, और जब वेश को निकाल दी तो वेश हो चाहे ना हो, दोनों ही समय वह पुरुष है। स्त्री का वेश पहन लिया तो कोई स्त्री नहीं हो जाता, वो वेश पहनने मात्र से कोई स्त्री नहीं हो जाता। तो वह जो शैलूष है, नट है, वेश पहनने पर पहने चाहे ना पहने, वह पुरुष ही है। स्त्री का वेश पहन लेने से कोई स्त्री नहीं हो जाता। रावण का राम का वेश पहन लेने से राम और रावण नहीं हो जाते, उनके जैसे थोड़ा दिखाई पड़ते उस समय थोड़ा दिखेंगे, हाव भाव दिखाएंगे। स्त्री है तो हाव भाव दिखाएंगे। रावण बन गए तो रावण की तरह जोर से गर्जना करेगा। ऐसे तथैव ब्रह्मविद श्रेष्ठ, इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानियों में जो श्रेष्ठ पुरुष है, सदा ब्रह्मैव, वह सदा ब्रह्म रूपी है। ना पर कोई जीव भाव में नहीं समझ लेना, जीव भाव उनमें है ही नहीं, वो ब्रह्म रूप ही है। वो अपने आप को ब्रह्म रूप उनकी से जानते हैं, कभी भी जीव भाव में नहीं, मैं संसारी भाव उनमें नहीं आता। ये जो दृढ़ ज्ञान होता है तो दृढ़ ज्ञान से तो पूर्व की भ्रांति बाधित हो जाती है। ते बताए, फिर बोले अच्छा उनका जो शरीर होता है, उस शरीर कहाँ जो है, शरीर की क्या गति होगी? शरीर है तो कहीं न कहीं जो है, क्या तीर्थ में जाके शरीर छोड़ेंगे? बोले जरूरी नहीं है। कोई महापुरुष तीर्थ में जाके छोड़े हो ईश्वर की प्रेरणा से, वो तो शास्त्र की बात को जो है और पुष्ट करने के लिए होता है ना, तो वो अलग बात है। लेकिन वो कहीं भी शरीर छोड़े, तनुम त्यजत वा काश्याम स्वपचस्य गृहे थवा, ज्ञान संप्राप्ति समये मुक्तो सविगताशय। वह ज्ञानी पुरुष चाहे काशी में शरीर छोड़े, चाहे चांडाल के घर में शरीर छोड़े, ज्ञान प्राप्ति समय ही वो मुक्त हो गए, विशुद्ध आशय, विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष। इसलिए शरीर क्या है, कहीं भी पतित हो जाए उनको कोई अंतर नहीं है। इसको दिखा रहे श्लोक नंबर 557। यत्र क्वापि विशीर्ण, अच्छा यत्र क्वापि 2 4, हाँ यत्र क्वापि, हाँ 2 2 4, यत्र क्वापि विशीर्णं पर्ण मिव तरोर्वपुः पतनात्, भ्रमीभूतस्य यते प्रागेव हि तच्चिदग्निना दग्धम्। यहाँ दृष्टांत दाष्टान्तिक दोनों दिखा रहे। जैसे वृक्ष का पत्ता, जो विशीर्ण पत्ता है, विशीर्ण हो गया है, सूख गया है, पुराना हो गया है, जो वृक्ष का पत्ता, तरोह विशीर्णम पर्णमिव यत्र क्वापि वपुः पतनात्, है ना, ब्रह्मीभूतस्य वपुः पतनात्। तो जैसे जो है कोई वृक्ष का पत्ता है, विशीर्ण पत्ता है, कहीं भी पड़ जाए कोई अंतर नहीं आता, है ना। इसी प्रकार ज्ञानी का जो शरीर है उनका कहीं पे भी पतन हो जाए, ब्रह्मीभूत से वत्वो पतनात्, वपु का पतन होने से कोई अंतर नहीं आता। यते प्राग एव, क्योंकि बोले फिर कहेंगे नहीं उनका तो अंत्येष्टि संस्कार करना पड़ेगा। अंत्येष्टि संस्कार नहीं करोगे तब तो उनको शुभ लोक आदि की प्राप्ति नहीं होगी, उनकी दुर्गति हो जाएगी। तो बोले नहीं, जो ब्रह्मीभूत यति है उनका प्राग एव तच्चिद अग्निना दग्धम, उनका वो जो शरीर है
पहले ही, पतन होने से पहले ही चिद अग्नि से दग्ध हो गया है। इसलिए अंत्येष्टि संस्कार करो चाहे न करो, कोई उनमें अतिशय नहीं है। ब्रह्मीभूत यति उनका चिद अग्नि से, चैतन्य रूपी अग्नि, ज्ञान अग्नि से शरीर पहले ही दग्ध हो गया है। इसलिए अंत्येष्टि संस्कार करने की कोई अपेक्षा नहीं है। कर दे तो अच्छा है, तो करेंगे ही। कोई व्यक्ति जो है उनके शिष्य आदि है वो तो करेंगे ही, अथवा पुत्र आदि है, शिष्य आदि है, भक्त आदि है, वो तो करते ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि अगर नहीं करेंगे तो जल समाधि नहीं देंगे अथवा अग्नि संस्कार नहीं करेंगे तो उनमें कोई प्रतिबंध आ जाएगा। ऐसी भ्रांति पाल के नहीं रखनी चाहिए। इसलिए यहाँ साफ साफ बता दिए कि वो पहले से चिद अग्नि से दग्ध हो गया है, ज्ञान रूपी अग्नि से शरीर उनका जल चुका है, उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है। देख ले, इसी बात को अगले श्लोक में भी दिखा रहे हैं। तो श्लोक नंबर 558, सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतो मुनेः पूर्णाद्वयानंदमयात्मना सदा न देश कालाद्युचित उचित प्रतीक्षा त्वंमांस विट्पिंड विसर्जनाय सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतो मुनेः। जो सत्स्वरूप है, त्रिकालाबाध्य है ब्रह्म, उस ब्रह्म रूप में जो मुनि मननशील ज्ञानी पुरुष जो स्थित हो गए हैं, पूर्णाद्वयानंद मयात्मना सदा, जो पूर्ण अद्वितीय आनंद स्वरूप आत्म रूप से जो स्थित हो गए, अपने आप को आत्म रूप ही मानते हैं, तो उनको जो है ज्ञानी पुरुष त्वंग मांस विट पिंड विसर्जनाय न देश कालाद्युचित प्रतीक्षा। त्वंग मांस और विट यानी विष्ठा, इनका जो पिंड है शरीर, इन्हीं का समुदाय शरीर है। इसमें त्वचा है, मांस है, चमड़ी, त्वक यानी चमड़ी है, मांस है, विष्ठा है, रक्त है, नाना प्रकार के कफ आदि, ये सब धातुएं है, हड्डी, नस नाड़ी, इन्हीं का समुदाय शरीर है। अलग अलग करके देखो कोई सार नहीं, लेकिन सब मिले हुए हैं तो एकदम जो है शरीर अच्छा दिख रहा है। बोले बड़ा अच्छा इनका शरीर है, वो कहते हैं ये बड़ी सुंदर है। सुंदर क्या है, उसमें अगर अलग अलग चीज़ का विचार किया जाए तो क्या है, हड्डी है, थोड़ा सा मांस है, थोड़ा जो है कुछ नस नाड़ी है, थोड़ा खून भरा हुआ है शरीर में, रक्त जो है भरा हुआ है, कहीं जो है शरीर के अंदर कहीं हृदय लटक रहा है, कहीं लीवर लटक रहा है, जैसे गुफा के भीतर कहीं कुछ लटक रहा है, कहीं कुछ लटक रहा है, ऐसे शरीर के भीतर भी कहीं लीवर लटक रहा है, कहीं यकृत हृदय लटक रहा है, कहीं जो है किडनी जो है। अब यही सब मिलजुल करके एकदम मशीन की तरह ये चल रहा है। ते जो त्वक मांस विष्ठा का समुदाय रूपी जो पिंड है, इसके विसर्जन के लिए उचित देश काल आदि की प्रतीक्षा नहीं करता। बड़े उचित काल में शरीर छूटेगा तभी ठीक है, उच्च पवित्र तीर्थ में छूटेगा तभी ठीक है। भाई मल मूत्र आदि को छोड़ने के लिए, अपवित्र वस्तु को त्याग करने के लिए कोई पवित्र देश थोड़ी ढूंढता है। ऐसे शरीर भी त्वक मांस विष्ठा इत्यादि का पिंड रूप है, इसलिए इसको छोड़ने के लिए कोई पवित्र जगह, पवित्र काल आदि की अपेक्षा ज्ञानी को नहीं है, क्योंकि उनसे कोई ज्ञानी के स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। फिर ये शंका होगी कि नहीं, शास्त्र में तो आया काश्यांग मरणात् मुक्ति ही, काशी में मरेंगे तभी मुक्ति होगी, काशी में मरेंगे तभी मुक्ति नहीं, काशी में मरण से मुक्ति होती है, ऐसा कहे है। और अलग अलग तीर्थों में कहीं जो है नर्मदा किनारे जाओ लोग, वहाँ कहेंगे यहाँ जो है नर्मदा के तो दर्शन से ही जो है मुक्ति है, कहीं कहेंगे अलग अलग प्रकार के कथानक है।
तो ये जो है, अगर तीर्थों में रहने से लाभ नहीं है तो क्यों कहा गया है? तो वहाँ देखिए, संसारी व्यक्ति के लिए, उनकी सदगति के लिए वो सब वहाँ कहा गया है। जो ज्ञानी पुरुष के लिए ये सब नहीं कहा गया। ज्ञानी कोई मरने और जीने में परतंत्र नहीं कि उचित देश काल आदि में मरेंगे तभी जो है उन्हें सदगति होगी। वो तो अज्ञानी के लिए पराधीनता है। ज्ञानी के लिए ऐसी कोई पराधीनता नहीं, क्योंकि वो पहले जीते जीते ही ब्रह्मरूप हो गए। इस बात को दिखा रहे हैं श्लोक नंबर 559। देहस्य मोक्षो नो मोक्षो न दंडस्य कमंडलो हो। अविद्या हृदय ग्रंथि मोक्षो मोक्षो यतस्ततः। देहस्य मोक्षो नो मोक्षो न दंडस्य कमंडलो। बोले शरीर का मोक्ष छूट जाना ये कोई मोक्ष थोड़ी है। शरीर छूट जाना इसको मुक्ति नहीं कही जाती। वेदांत शास्त्र पढ़ने वाले जानते हैं मुक्ति क्या है। अविद्या की निवृत्ति होना, स्वरूप में स्थित होना, यही मुक्ति है। परमानंद रूपता का अनुभव होना। शरीर छूट जाने को मुक्ति थोड़ी कहते हैं कि शरीर जो है उचित देश में छूटे तो मुक्ति हो जाए। नो मोक्ष न दंड से कमंडलो, अथवा दंड को छोड़ देना, कमंडलू को छोड़ देना, इसको भी मुक्ति नहीं कही जाती। ये कोई मुक्ति नहीं है। क्योंकि अगर इसको मुक्ति कहोगे तो बताओ, काशी में कौन, वहाँ के नाना प्रकार के पाप कर्म करने वाले भी वहाँ मर रहे हैं। काशी में तो वहाँ बैल भी घूमते रहते, वो भी मर रहे हैं, कुत्ते भी मर जाते हैं। साधारण जो बड़ा ही भगवान के भी दर्शन कभी नहीं करेंगे, ऐसे लोग भी मर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि शरीर छोड़ देने से मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा मानोगे तो श्रुति व्यर्थ हो जरिते ज्ञानात् न मुक्ति ही ज्ञानादेव तु कैवल्यम। ये सब श्रुतियाँ व्यर्थ हो जाएंगी। श्रुति में जो बात तात्पर्य रूप से कही गई है उसका आप खंडन नहीं कर सकते। तो रही बात काशी में मरण से, वो अज्ञानी के लिए भाई काशी में मरण होगा और सदा ये भान होते रहे मैं काशी में मर रहा हूँ, तो फिर उसको बड़े जल्दी उसके सभी पाप कर्मों का भोग करा करके शुद्ध करके विश्वनाथ भगवान के पास काल भैरव लेके जाएंगे। फिर भगवान विश्वनाथ गुरु, जो संपूर्ण संसार के गुरु हैं, वो ज्ञान का उपदेश देंगे। तो बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। काशी मरण एक परंपरा साधन बना। जैसे उपासना से मुक्ति, परंपरा से मुक्ति मिलती, ये काशी मरण भी परंपरा साधन बना। तो उससे भी अज्ञानी को सद्गति हो सकती है, इसलिए कहा गया है। तो मुख्य तो ज्ञान से ही मुक्ति होगी। चाहे शिव जी से उपदेश प्राप्त करो, चाहे ब्रह्मज्ञानी गुरु से उपदेश प्राप्त करो। वो क्या विचार करके, श्रवण मनन निधिध्यासन करके ही आत्मस्वरूप को जान के ही मुक्ति होगी, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं। इसलिए अविद्या हृदय ग्रंथि मोक्षो मोक्षो यतस्ततः। क्योंकि अविद्या हृदय ग्रंथि की मुक्ति ही मोक्ष है। इसलिए शरीर को छोड़ देना, दंड को छोड़ देना, कमंडलू को छोड़ देना, ये सब मुक्ति नहीं भाई। इसलिए ज्ञानी को उचित देश काल आदि की प्रतीक्षा नहीं है, कोई उसकी जो है अपेक्षा नहीं है। ज्ञानी को उचित देश आए, उचित काल आए, तभी मैं मरूंगा। इस बात को अगले श्लोक में भी देखे दिखा रहे हैं। कुल्यायामथ नद्यां वा शिवक्षेत्रेऽपि चत्वरे पर्णं पतति चेत्तेन
तरो किन्नु शुभाशुभम। कुल्यायाम, कुल्यानी नाली, नाली में अथा समुच्चय अर्थ में, अथवा नदी में, और नदी में अथवा नदी में। शिव क्षेत्र, शिव क्षेत्र है वाराणसी, वाराणसी में शरीर छोड़े। अच्छा पहले दृष्टांत दीजिए, पहले पर्णम पतति चेत्तेन। वृक्ष का पत्ता चाहे गंदी नाली में गिरे, चाहे नदी में गिरे, चाहे काशी शिव क्षेत्र में गिरे, मंदिर में गिर जाए, शिव जी के ऊपर गिर जाए, चत्वर यानी चाहे चौराहे पे गिर जाए, पर्णम पतति चेत्तेन, वो वृक्ष का पत्ता चाहे कहीं भी पड़ जाए। तरो किम्नु शुभाशुभम, उस वृक्ष को क्या शुभाशुभ मिलेगा बताओ। वृक्ष को तो शुभाशुभ जैसे नहीं होता, चाहे उसका पत्ता जो सूख गया पत्ता है कहीं भी गिर जाए, नाली में गिरे, नदी में गिरे, शिव क्षेत्र में गिरे, चौराहे पे गिरे, अथवा किसी अच्छे आदमी के ऊपर गिर जाए, किसी पापी के ऊपर गिर जाए, किसी कीड़े के ऊपर गिर जाए, वृक्ष को कोई शुभाशुभ नहीं मिलता, कोई शुभ उसको पुण्य अथवा पाप नहीं हो जाता। अब कोई शंका करे कि वृक्ष तो जड़ है, उसको क्या शुभाशुभ। भाई भाई वृक्ष जड़ नहीं, वृक्ष भी जीव है। कई श्लोक आते हैं और बहुत जगह आता है वृक्ष की एक योनि है, ये तो वेदांत शास्त्रों में भी बहुत जगह है, बहुत श्लोक आते हैं। नर्मदा सी तीर संजाता सरलार्जुन पादपाह नर्मदा तोय संस्पर्शात प्रविशंति परमम पदम, कुछ इस तरह से आया है। प्राप्नुवन्ति पराम गति में ऐसा आता है। नर्मदा तीर संजाता, नर्मदा के किनारे जो वृक्ष है, सरलार्जुन जो सरल सीधे है एकदम, अर्जुन पादपा, अर्जुन के वृक्ष नदी किनारे, नर्मदा जी किनारे ही, तो नर्मदा तोय संस्पर्शात, नर्मदा जल के संस्पर्श से उन्हें पर अच्छी उत्तम गति मिलती है। इसी प्रकार और जय गुरुं हुं कृत्य तुम कृत्य विप्रान निर्जित्य वादता श्मशाने जायते वृक्ष गृध्र कंक्राद चील गृध्र कंकादि सेविता। गुरु को हूँ तुम ऐसा करके जो बुलाता है, विप्रान निर्जित्य वादता, जो ब्राह्मण को हरा करके शास्त्रार्थ आदि वाद में हरा करके उनका अपमान करता है। श्मशाने जायते वृक्ष, बोले वो तो श्मशान में वृक्ष बन जाता है। उस वृक्ष पे कौन बैठेगा, बहुत फल वाला वृक्ष नहीं, निष्फल फल से रहित, उसमें गृध्र कंक आदि सेवित है। गृध्र बैठेंगे, कंक यानी सफ़ेद चील बैठेगी, ये सब बैठते हैं। तो ऐसा जो है, तो इस तरह से वृक्षादि भी योनि है। इसलिए वृक्ष को शुभाशुभ, जैसे वृक्ष के पत्ते कहीं भी गिर जाए उन्हें शुभाशुभ नहीं होता, इसी प्रकार ज्ञानी का शरीर भी कहीं भी गिर जाए, पतित हो जाए, कोई शुभाशुभ नहीं। अगले श्लोक में देखिए, पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवद देहेन्द्रिय प्राणाधियांग विनाशः नैवात्मनः स्वस्य सदात्मकस्य नन्दाकृतिर्वृक्षवदास्तयेषः। तो पत्रस्य पुष्पस्य फलस्य नाशवत्, जैसे वृक्ष के पत्ते नष्ट हो गए, पुष्प नष्ट हो गया, फल नष्ट हो गया, इससे वृक्ष में कोई बहुत ज़्यादा हानि लाभ नहीं हो जाती। एक पत्ता गिर गया, एक पुष्प गिर गया, एक फल गिर गया, वो तो अपने आप गिराने के लिए भी वृक्ष, उनका तो जीवन इसीलिए है। तो पत्र पुष्प फल के नाश से जैसे वृक्ष का नाश नहीं होता, इसी प्रकार ज्ञानी के जो देह इंद्रिय प्राण धियाम विनाश, शरीर इंद्रिय प्राण बुद्धि इन उपाधियों का विनाश हो जाता है। इससे ज्ञानी को कोई अंतर नहीं आता। नैवात्मनः स्वस्य सदात्मकस्य, तो शरीर आदि के नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता, जो कि स्वस्य, जो हमारा स्वरूप है, सदात्मक है, आनंदाकृति, आनंदाकृति है, आनंद स्वरूप वाला है। ऐसा जो आत्मा है, उपाधि के नाश से इसका नाश नहीं होता, आत्मा का नाश नहीं होता। वृक्षवद आस्तेषः,
जैसे पत्ता गिर गया, पुष्प गिर गया, फल गिर गया तो भी वृक्ष खड़े रहता है, ऐसे ही झूमते रहता है, प्रसन्न होते रहता है, क्योंकि वो तो आना जाना, उसमें पत्ते फूल आते हैं जाते हैं। वृक्ष तो एकदम झूमते रहता है। ऐसे ही ज्ञानी शरीर इंद्रिय प्राण बुद्धि ये सब विनाश हो, नष्ट हो जाए कुछ तो भी तो आनंदात्मक, आनंद स्वरूप परमात्मा रूप में स्थित हो गए। इसलिए ज्ञानी का कोई विनाश नहीं, स्वरूप का कोई विनाश नहीं, ज्ञानी की, इसलिए ज्ञानी का विनाश नहीं। ये बता दिए, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।